कैसे? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोग को अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज हम फिर लेकर आए हैं मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या दे रहा है कि 7 8 9 7 8 9 8, यानी आपको जो आंकड़ा दिया गया है और इसका आपको बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक निकालने का सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, वैसा संख्या खोजिए जो बार बार आया है, यानी जो बहुते बार आया है। तो देखिए कौन सा ऐसा संख्या है जो बहुत बार आया है। तो आप देखिए 7 को देखेंगे तो 2 बार आया हुआ है, 8 को देखिएगा तो आपको 2 बार आया हुआ है, 9 को देख रहे हैं तो 9 आपको 1 2 3 बार आया हुआ है, और आपके पास 3 को देखिए 1 बार आया, 4 को आया, यानी आपके पास जो 9 जो है वो सबसे ज्यादा 3 बार आया हुआ है। तो आपका बहुलक वही 9 होगा। जो संख्या बार बार आए यानी जो बहुत बार आएगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह आपका अगला प्रश्न होगा 2 नंबर। तो आपका 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि आंकड़ा दिया गया है और इसका माध्यिका निकालना। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जो आंकड़ा दिया गया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना, यानी बढ़ते क्रम में पहले सजा लीजिए। तो पहले हम इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा, आपके पास 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 के बाद क्या जाएगा 5 हो जाएगा, बड़ा की तरफ जाना, 5 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद आपका 7 हो जाएगा, और 7 के बाद आपका 8 हो जाएगा, और 8 के बाद आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 के बाद क्या जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और 10 के बाद क्या जाएगा आपको 12 हो जाएगा। तो क्या किए, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाना है, यानी बढ़ते क्रम में हम सजा लिए। उसके बाद संख्या गिनेंगे, कितना था 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 है ना, इसमें से बीच की संख्या प्राप्त करना। तो ध्यान से देखिए, अगर 8 इधर है तो इधर से 3 छाटेंगे और इधर से 3 छाटेंगे, तो बचा क्या मेरे पास 7 और 8। तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा माध्यिका। तो 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15, 15 को 2 से भाग देंगे, कितना मतलब कट जाएगा 7.5, यानी 15 का आधा हो जाएगा 7.5। तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा आपको 7.5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उसी तरह आपका थर्ड प्रश्न क्या है, अब थर्ड प्रश्न देखिए क्या है, किसी बराबरता सारणी का माध्य आपको दिया गया है और बहुलक दिया गया है। आपके पास माध्य दिया गया है, कितना दिया गया है 28, और बहुलक आपको दिया गया है, बहुलक क्या दिया गया आपके पास 16, और आपसे पूछ रहा है कि इसका माध्यिका क्या है। यानी प्रश्न में आपको माध्य भी दे दिया है और बहुलक भी दे दिया है, तो आपसे माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका बराबर होता है 3 गुने माध्यिका बराबर एक फॉर्मूला होता है, बराबर 2 गुने माध्य प्लस बहुलक, प्लस बहुलक। क्या फॉर्मूला है, 3 गुने माध्यिका, माध्यिका बराबर 2 गुने माध्य प्लस बहुलक, यानी माध्यिका का 3 गुना बराबर जो होगा माध्य के 2 गुने प्लस 1 गुने बहुलक के। तो आप ध्यान से देखिए, जो जो वैल्यू दिया गया उसको लिख लीजिए। तो 2 हो गया, माध्य का वैल्यू क्या है 28 है, प्लस तो प्लस, बहुलक का वैल्यू कितना है 16, और ये जो 3 गुना में दिख रहा है आपको 3 गुना में, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बटा में। तो 28 में 2 से गुना कीजिएगा तो 56 हो जाएगा, अब प्लस इसमें 16 जोड़ दीजिए, भाग दे दीजिए 3 से, तो 6 और 6 12 के 2, और 1 और 5 6 और 7, इसमें भाग देना कितना 3 से, तो 72 को 3 से काटेगा तो कितना मतलब में कट जाएगा 24, यानी इसका माध्यिका क्या हो जाएगा आपको 24। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिया रहेगा, माध्य दिया रहेगा और बहुलक दिया रहेगा, माध्यिका निकालने के लिए बात किया जाएगा, तो ये फॉर्मूला को पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा आंसर 24। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर, क्या कर रहा है कि 37 और 45 का समांतर माध्य निकालना। कुछ नहीं करना, समांतर माध्य निकालना हो चाहे माध्य निकालना होगा, दोनों संख्या को जोड़ना है, जितना संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ना है और जितना संख्या रहेगा उससे भाग देना है। तो संख्या क्या है 37 और 45, 2 संख्या है, दोनों को जोड़ दीजिए, और संख्या 2 है तो 2 से भाग दीजिए। अब जोड़िए 5 और 7 12 के 2, 4 और 3 7 1 8, 2 से भाग दीजिए 82 को, आ जाएगा आपको 41। तो इसका समांतर माध्य क्या होगा 41। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह आपका लास्ट प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना। अब देखिए सम संख्या किसको बोलते हैं, सम संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो 2 से कटे, जो 2 से कटेगा वही आपका सम संख्या होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रथम 10 सम संख्या का माध्य निकालना है। तो प्रथम 10 सम संख्या क्या होगा 2 होगा,
फिर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। कितना संख्या होगा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हो जाएगा आपको 20। टोटल संख्या कितना हो गया 10 और 10 से भाग दे दीजिए, आपका मान हो जाएगा। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 12, 12 8 20, 10 30 और ये 42, 14 जोड़ेंगे तो 56 और ये हो जाएगा आपको 62 72 और 18 90 और 20 को जोड़ेंगे तो 110। और 110 को 10 से भाग दीजिएगा तो कितना मतलब में कट जाएगा 11, यानी प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा आपको 11। तो इस प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि कमेंट करेंगे तो ही तो बताएंगे, फिर इसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।